नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और धान खरीदी में हो रही गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, चूहा खा जा रहा है धान करोड़ों करोड़ों रुपए का। करीब 60 करोड़ रुपए के धान की गड़बड़ी का मामला कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस चूहे जो धान खा रहे हैं उसको लेकर चूहेदानी लेकर प्रदर्शन कर रही है पूरे प्रदेश में। आप समझिए कि धान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे आम दिनों की बात करें। लेकिन इस बार 2 साल पूरे होने पर सरकार ने 105 मीट्रिक टन धान की खरीदी तो कर ली, लेकिन विवाद बहुत ज़्यादा है। 60 करोड़ के धान की खोज की जा रही है। चूहे किस तरीके से खा रहे हैं धान, इस पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम अपने प्रवक्ता साथियों से मिलवाएंगे। कांग्रेस पार्टी धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले भ्रम फैलाने का काम लगातार करती रही है। किस्म किस्म की बात उन्होंने कही कि सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती है, धान खरीदी नहीं होगी, से लेकर के लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि अब तक किसानों की नियमित रूप से धान खरीदी हो रही है, सरकार ने पुख्ता व्यवस्था की है। लेकिन सुखद की भी एक सीमा है। शासन के द्वारा भी निर्धारित होता है कि इस समय 2% सुखद आएगा कि 1% सुखद आएगा। लेकिन आज जो हजारों क्विंटल धान सुखद के नाम पर, चूहे खाने के नाम पर गबन करें, लोग घोटाला करें, ये तो भारतीय जनता पार्टी की तासीर में है। ये पूरी तरह से चूहे के आड़ पर तो कभी सुखद के नाम पर बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में करीब 18 लाख किसानों का धान खरीदा गया है, 105 लाख मीट्रिक टन। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। इस बीच जो विवाद चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और हमारे पत्रकार साथी दिलीप जायसवाल जुड़ रहे हैं सरगुजा से, क्योंकि प्रदेश का मामला है, छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है। श्रीचंद जी, आपके पास आऊँगा। 18 लाख किसानों का धान खरीद लिया गया, लेकिन विवाद यही है कि चूहा खा जा रहा है, सूखत हो रही है, सूखत के नाम पर गड़बड़ी हो रही है। इसको किस तरह आप डिफेंस करेंगे? कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। देखिए मेघन जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रम फैलाने का काम कर रही है। धान खरीदी शुरू होने के पहले से ही प्रदेश में एक भ्रम का माहौल बना दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धान खरीदने में रुचि नहीं है, ज़्यादा धान नहीं खरीदना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। 1,05,000 मीट्रिक टन धान खरीद चुकी है और अभी हमारे पास 15 दिन का पर्याप्त समय है और जो बचा हुआ धान है हम एक दाना दाना धान खरीदेंगे। 21 क्विंटल हम धान खरीद रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को दर्द मिगन जी इस बात का है कि बाहर के प्रदेशों का जो धान पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में 5 साल की सरकार में बाहर का धान माफिया लोग जो लाके बेचते थे, वे आज नहीं बेच पा रहे हैं, नहीं उनको बेचने का अवसर मिल रहा है। बॉर्डरों पे सख्ती कर दी गई है। अब अन्य राज्यों के धान को पकड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई का पैसा अन्य राज्यों के लोगों के हाथ में नहीं जाने देना चाहते। अन्य राज्यों का धान हम यहाँ नहीं बिकने देना चाहते। कहीं कहीं ये बात, जैसे कवर्धा की बात को बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, सुखद का मामला भी हो सकता है, चूहे खाने का मामला है। जहां तक बात आ रही है सामने, निश्चित रूप से इसकी जांच होगी ये, और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बात करने का नैतिक अधिकार नहीं। इसकी जांच होगी, आप लोग लगातार कह ही रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आऊँगा। बाहर के धान को बहुत तेज़ी से चूहे भी खा रहे हैं, आप लोग चूहे खोज रहे हैं। क्या है, क्या मिला है आप लोगों को? ये जो 2 दिन कवायद चली है उसमें कांग्रेस पार्टी को क्या मिला है? जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए 21 कुंटल धान 2100 रुपए के में भाव में खरीदने की घोषणा तो कर दी, मगर जब खरीदने का वक्त आया तो इनके हाथ पांव फूल गए। ये तरह तरह के
उसमें विधि अपना करके तो किसानों को परेशान करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही हो। सबसे पहले तो ये है कि जब किसानी का समय था तो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा था, यूरिया की आवश्यकता थी तो यूरिया नहीं मिल रहा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि एग्री स्टेक से पंजीयन कराओ। एग्री स्टेक में पंजीयन कराने में इतना पसीना निकला है किसानों का, सेवा केंद्रों में जा करके, जिनके 2 खाते 3 खाते हैं या जिनके 2-3 गांव में खेती है, ऐसे लोगों के पंजीयन में इतनी ज्यादा दिक्कत आई है कि मेरे स्वयं के पंजीयन में मेरा पसीना छूट गया। मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे की मैं क्या बात करूँ। अब ले दे के पंजीयन हो गया तो ऑनलाइन टोकन की बात आई, तो ऑनलाइन टोकन जो है खुलता था, खुलते खुलते ही आधा घंटा में बंद हो जाता था। अब ऑफलाइन शुरू किया है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया है, धान खरीदने में इतना ज्यादा परेशान किया है। अगर ये धान खरीदेंगे भी तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, किसान इनको माफ करेंगे नहीं किसी हालत में। अब सवाल आता है कि चूहे खाने वाली, तो ये कौन से चूहे हैं भाई जिन्होंने 7 करोड़ का धान खा लिया? उस चूहे के ऊपर ध्यान भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही है? वो चूहे पूंछ वाले हैं, बिना पूंछ वाले हैं, 4 पैर वाले हैं कि 2 पैर वाले हैं? अब इसकी जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ही तो जवाब रहता है, हम इसकी जांच कराएंगे और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। न चाकूबाजी इनसे पकड़ा जा रहा है, न इनसे शराब की स्मगलिंग करने वाले पकड़े जा रहे हैं, न इसको रोक पा रहे हैं, न अपराध रोक पा रहे हैं। नहीं, अब तो हाथ दिए हो गया। सुरेंद्र शर्मा जी सुंदरानी जी कह रहे हैं कि जो बाहरी राज्य से धान आता था आप लोगों की सरकार में, वो लोग नहीं धान बेच पा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है। मैं दिलीप जायसवाल के पास चलूंगा। दिलीप, सरगुजा में क्या स्थिति? जी आप बोल लीजिए, सुरेंद्र जी आप बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, बस्तर में जो सड़ा हुआ धान माननीय दीपक बैज जी ने दिखाया है, वो भी क्या गलत है? हजारों लाखों करोड़ रुपए के धान सड़ गए। आखिर में छत्तीसगढ़ सरकार का तो है, जनता का पैसा है, जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। अभी भी सोसाइटियों में मैं बता रहा हूँ इतना ज्यादा जाम लगा हुआ है, वहां से धान का उठाव नहीं हो रहा है, धान की कस्टम मिलिंग नहीं हो रही है। कुल मिला के इतनी बुरी परिस्थिति में है धान खरीदी कि इसको मैं सिर्फ कांग्रेसी होने के नाते से नहीं बोल रहा हूँ, किसान होने के नाते से मैं बोल रहा हूँ। धान के साथ जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, हम लोगों ने आपको आप किसान भी हैं इसलिए आज की डिबेट में जोड़ा, क्योंकि आप वास्तविक बातें करेंगे। दिलीप जायसवाल के पास चलूंगा। दिलीप, सरगुजा में क्या स्थिति है? सूखत के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में गड़बड़ी सामने आ रही है। 2% सूखत होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं 6-6, 8-8%। दिलीप, सरगुजा में क्या स्थिति है? देखिए, जो सूखत की जो बात है उस बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले जब धान खरीदी शुरू नहीं हुआ था तो जितने धान खरीदी करने वाले जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में चले गए थे। हड़ताल में वो सिर्फ इसलिए गए थे कि धान सूख जाता है और जिम्मेदारी बाद में जब धान घटने लगता है तो आता है समितियों के ऊपर, जो खरीदी केंद्र प्रभारी है उनके ऊपर रिकवरी की बात आने लगती है। क्योंकि जो 14% तक खरीदी, अभी जो खरीदी किया जा रहा है 14% तक उसमें आर्द्रता होनी चाहिए। उससे अगर अधिक है, 17% से अधिक है तो नहीं खरीदा जाएगा। 14 से 17 के बीच में होना चाहिए आर्द्रता। लेकिन जब उठाव समय पर नहीं हो पाता, कई महीनों तक जो खरीदी केंद्रों में धान पड़ा रहता है, उसके बाद धान संग्रहण केंद्र में जाता है। कई ऐसे संग्रहण केंद्र हैं जहां आज भी कई क्विंटल, सैकड़ों क्विंटल धान वहां पे पड़ा हुआ है और बर्बाद हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कि जो पूरा सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाह हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस सरकार में भी यही हाल था और जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है तब भी यही है। जो तो कुल मिलाकर अभी बीजेपी की सरकार ने पूरे मामले को सुधारने की कोशिश की थी कि ऑनलाइन टोकन सिस्टम इन्होंने कर दिया था। लेकिन जब ऑनलाइन टोकन सिस्टम हुआ तो जो किसान है उनको समितियों में जो प्रतिदिन का जो खरीदी का जो लिमिट है वो नहीं बढ़ाया गया, उससे किसान परेशान हुए। और बाद में अब सरकार को समझ आया कि वाकई में किसान परेशान हो रहे हैं, तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि अब ऑफलाइन सिस्टम कर दिया गया है, यानी खरीदी केंद्रों से ही अब किसान टोकन कटा सकते हैं। किसानों को राहत मिलने वाली है। लेकिन ये राहत अगर पहले कुछ दिन पहले मिल गई होती तो शायद किसान इतने परेशान नहीं हुए होते। और जहाँ तक चूहे की बात है तो हर कोई समझ सकता है कि चूहे आखिर करोड़ों का धान कैसे खाएंगे। ठीक है, सुंदरानी जी आपके पास आऊँगा। एक तो चूहे वाली बात, सुरेंद्र शर्मा जी ने भी कहा 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं, पूंछ वाले हैं, बिना पूंछ वाले हैं। तो ये चूहे हैं कौन जो लाखों करोड़ों रुपए का धान खा जा रहे हैं? दूसरा, जो सुखद के नाम पर विवाद की स्थिति है, जो हर जगह कर्मचारी भी नाराज हैं, किसान भी नाराज हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उससे खुश है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मिगेन जी, 2% का एक मापदंड तय किया गया था सुखद के नाम पे।
लेकिन आपको याद होगा पिछले दिनों धान कटाई के समय में भी बारिश चल रही थी, काफ़ी बड़े पैमाने पे बारिश छत्तीसगढ़ में पड़ी और धान आते आते भी बारिश का दौर रहा, तो वो जो धान में जो गीलापन होना चाहिए वो ज़्यादा हुआ, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण सुखद का हुआ कि 2% से अधिक सुखद देखने को मिला। कहीं ना कहीं चूहे के बारे में जिस प्रकार से अभी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। वही बता दें 4 चूहे 4 टांग वाले चूहे होते हैं कि 2 टांग वाले होते हैं। अब पता नहीं 2 टांग वाले चूहे कहाँ देख लिए इन लोगों ने, कहीं 4 टांग वाली बात कर रहे हैं, तो किसके तरफ कह रहे हैं, थोड़ा खुल के बताएं क्या बोलना चाहते हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार पे तो कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी हुई है। विष्णुदेव साय सरकार 2 साल से छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, एक भी गंभीर आरोप, ये हवाबाजी वाले आरोप तो चलते हैं राजनीति में हमेशा लगते हैं, लेकिन कोई तथ्यात्मक आरोप अगर एक भी 2 साल में लगा पाए हो, जबकि भूपेश बघेल जी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के कंठ में, कई सारे मामले अगर मैं उनको बोलने लग जाऊंगा तो शायद पूरा डिबेट उसी में निकल जाएगा। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी को स्पष्ट बोलना चाहिए, 2 पैर 4 पैर के चूहे की बात वो कर रहे हैं, तो कौन लोग हैं वो 2 पैर और 4 पैर वाले चूहे। सुरेंद्र शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी आप भाई स्पष्ट बोलिए, सुंदरानी जी बोल रहे हैं स्पष्ट बोलिए कि कौन है 2 पैर 4 पैर। और दूसरा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि किसान की मेहनत का हर दाना सम्मान पाएगा। तो अभी 15 दिन का समय है और 105 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है, जो लक्ष्य है उसके नज़दीक तो पहुंच ही गए हैं। सुरेंद्र जी जी, दरअसल में किसान के हर दाना सम्मान पाएगा, कब पाएगा भाई? 2 साल तो बीत गए। 1 साल की धान खरीदी केंद्रों में आपके पत्रकार दिलीप जायसवाल ने बताया कि धान सड़ रहा है। धान खरीदी केंद्रों में इतने ज्यादा करोड़ों के धान सड़ गए। और दूसरी बात, मैं 2 टांग वाले चूहों की जो बात कर रहा हूँ उसको क्या सुंदरानी जी समझ नहीं रहे? अगर ईमानदारी से जांच कराएंगे तो पता चलेगा कौन है वो चूहे। दरअसल में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का ऐसा कोई भी मुकाम नहीं छोड़ रही है, कोई भी रास्ता नहीं छोड़ रही है, हर जगह लूट है। मैं तो कहता हूँ बहरों की अदालत है, गूंगों की गवाही है, अन्याय ही अन्याय है, तबाही ही तबाही है। किसानों के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छल किया है, जिस तरह से तरसाया है फर्टिलाइजर के लिए, जिस तरह से तरसाया है यूरिया के लिए, जिस तरह से तरसाया है पंजीयन के लिए, जिस तरह से परेशान कर रहे हैं टोकन के लिए, तो आप क्या समझते हैं किसान माफ कर देगा? इन्हीं किसानों ने इनकी सरकार बनाई है और यही किसान जो है कल को लिपापोती न करे। मैं बता रहा हूँ कि 4 टांग वाले चूहों ने नहीं, 2 टांग वाले चूहों ने खाया है धान को। 7 करोड़ का धान का चूहा खा जाएगा? क्या कर रहे थे वहां के कर्मचारी, क्या कर रहे थे अधिकारी, क्या देख रहे थे उसको? भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है, बार बालाओं के डांस को कला बताती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब मैं क्या कहूं? मैं कहना नहीं चाहता, सुंदरानी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी कुकर्मों की लंबी फहरिस्त बन चुकी है और मैं बता रहा हूँ जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। न इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, न इनसे धान खरीदी ठीक हो रही है, न महिलाओं को ठीक से पैसा मिल रहा है। चारों तरफ असंतोष की पराकाष्ठा है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, मस्त है, उनको सब चारों तरफ हरा ही हरा सूख रहा है। ठीक है, हरा ही हरा, लेकिन धान सूख गया है, धान कट रहा है। मैं दिलीप जायसवाल के पास चलूँगा। दिलीप, क्या लगता है कि ये जो धान खरीदी अगर 15 दिन तक चलती है तो सरकार का जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? दूसरा, ये जो करप्शन है क्या पहले भी होता था? क्योंकि आप भी किसान परिवार से आते हो, किसान हो और सरगुजा को और पूरे बस्तर को देखते रहे हो, क्या लगता है कि इस तरह टारगेट पूरा होगा? और दूसरा, ये जो करप्शन का मामला आ रहा है, दिलीप। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए मैं किसान परिवार से हूं तो मैं समझता हूं किसानों का दर्द को वाकई में। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि अभी 15 दिन है, उसमें से कम 10 से 12 दिन धान खरीदी का जो दिन रहेगा, 10 से 12 दिन धान खरीदी किया जाएगा, बीच में कुछ छुट्टियां रहेंगी। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट जो है वो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कार्यवाही की बात है, धान में जो गड़बड़ी की बात है, तो अभी भी जो बिचौलिए हैं वो लगातार सहकारी केंद्रों में, खरीदी केंद्रों में जाकर धान बेच रहे हैं। धान बेच नहीं रहे, पूरा अफरा तफरी किया जा रहा है। यही वजह है कि कई राइस मिलों को सील कर दिया गया
गया है, कई जगह जांच चल रहा है, कई जगह उठाव बंद कर दिया गया है। तो ये सरकार अपनी तरफ से तो सख्ती बरत रही है। अफसर पूरी तरीके से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जो चाहे वो फूड अधिकारी हो या डिप्टी कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तमाम लोग जांच में जुटे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पूरा सिस्टम को पैक करने के लिए, मतलब लीकेज कहीं ना हो, इसको रोक पाने में कहीं ना कहीं अक्षम है। लेकिन आने वाले दिनों में और ठोस कदम उठाने की जरूरत है, आने वाले सालों में, क्योंकि धान में सरकार का बहुत बड़ा अरबों रुपए खर्च हो जाता है और किसानों को तो फायदा मिलता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो दूसरे जो बिचौलिए हैं वो करोड़ों रुपए हड़प लेते हैं किसानों के नाम पर, धान कागजों में बेच देते हैं, कागजों में राइस मिल में उठाव भी हो जाता है। राइस मिलर बोलता है मैंने धान उठाव कर लिया, रिसाइकल का पूरा सिस्टम चलता रहता है। और इस तरीके से अगर पूरा सिस्टम एक तरफ चलता रहे, अगर इनके जो जिम्मेदार जो लोग हैं अगर उनके खिलाफ अगर कोई कड़ी कार्रवाई ना हो तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रहे। लेकिन ये है कि किसानों का एक एक दाना जो खरीदने की बात कही जा रही है, जितने किसान पंजीकृत है, शायद मुझे लगता है कि 99% किसानों का धान तो खरीदी हो जाएगा। जी ठीक है दिलीप जी, आपने कहा एक बहुत अच्छी बात कही। सुंदरानी जी आपसे भी लूँगा ये सवाल कि अभी लगातार कार्रवाई हो रही है, राइस मिलर्स पर भी कार्रवाई हो रही है, जो लोग धान बाहर से ला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। लेकिन अभी ये कांग्रेस का भी आरोप है और आम किसान भी ये कह रहे हैं कि जितने पकड़े जा रहे हैं उससे ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। उसको कैसे रोकेंगे आप लोग? देखिए विज्ञान जी, निश्चित रूप से गड़बड़ियाँ हो रही तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं, धान बाहर से आ रहा है तभी तो पकड़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से गड़बड़ियों को रोकना सरकार का काम है। सरकार कतई नहीं चाहेगी कि हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों के हक का पैसा कोई दूसरे राज्यों के लोग ले जाएं या धान माफिया लोग ले जाएं। तो हम इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। जहां जहां कोई हमें गलतियां नज़र आती है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो हम किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे। जो कांग्रेस को भ्रम है कि किसान हमसे नाराज़ है, ये भी भ्रम दूर हो जाएगा। कुछ दिन कांग्रेस भ्रम फैला ले, लेकिन जब हम लक्ष्य 99% की बात अभी जायसवाल जी कर रहे थे, मैं तो कहूँगा 100% धान खरीदेंगे। हो सकता हम 1-2% ज़्यादा खरीदें, क्योंकि अगर ज़्यादा धान आएगा तो ज़्यादा खरीदेंगे। किसान को निराश होने नहीं देंगे। ये हमारे पास 15 दिन का समय है और 1,05,000 मेट्रिक टन हमने धान खरीदा है। निश्चित रूप से हमारा टारगेट 1,60,000 मेट्रिक टन के आसपास है। हम उसको पूरा करेंगे और किसानों को राहत देंगे। किसानों के हित में काम करने वाली विष्णुदेव साय जी की सरकार, कांग्रेस को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करने वाला मुख्यमंत्री बैठा है, किसान परिवार का मुख्यमंत्री है, किसानों के दर्द को जानने वाला मुख्यमंत्री है। इसीलिए इस बात की चिंता अब कांग्रेस को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, सरकार ने एक आंकड़ा दिया है 2021-22 में अब तक 68 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई थी, 22-23 में 97 लाख की और अब इस साल जो है 105 लाख मीट्रिक टन की। तो कांग्रेस पार्टी किस आधार पे कह रही है कि किसानों का धान सरकार नहीं खरीदना चाहती? सरकार तरह तरह के अड़ंगे लगा रही है, क्योंकि पिछले 3 साल का डाटा देखिए, जिसमें 1 साल आपकी सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार थी और ये भी बीजेपी की सरकार का दूसरा साल है। सुरेंद्र जी, जी सबसे पहली बात ये है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 क्विंटल धान की खरीदी किया करती थी। तो अगर 6 क्विंटल प्रति एकड़ में बढ़ गया तो उस हिसाब से 25-30% तो ऐसे ही बढ़ जाता है। अब मेरा कहना ये है कि जब आपने लक्ष्य निर्धारित किया है 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदी करना है और 2 महीने के अंदर करना है, तो क्या आपके पास सिस्टम नहीं है कि कब कितना कस्टम मिलिंग में जाएगा, कब धान उठेगा, कौन परिवहन करेगा, कौन, इन सारी चीजों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों को किसान के संबंध में रोज नए कानून बन रहे हैं, रोज नए नियम बन रहे हैं। अभी सिस्टम को ठीक करना, त्रुटियों को दूर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और हम करेंगे। आने लगी बारात तो होटल लगे कपास, ऐसे थोड़ी होता है। आपको 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीदी करना है, कितनी सोसाइटियों से कहाँ जाएगा धान, कितने दिन में उसका उठा होगा, कितने दिन में पेमेंट होगा, किस तरह से टोकन कटेगा, इन सारी चीजों के आदरणीय शर्मा जी, हम सारी चिंताएं कर रहे हैं। ये हमारी किसानों में निराशा नहीं होती। आपके धान को चूहे नहीं खाते, आपके धान सड़ते नहीं। इस तरह से आप छत्तीसगढ़ के संपत्ति का बर्बादी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। कुल मिला के ये है कि कहीं का रोड़ा भानुमती का कुनबा जोड़ा,
और किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है। रोज नए नियम बनते हैं, रोज नए कानून बनते हैं, रोज नया आदेश होता है, रोज नई बात जारी होती है। तो इस तरह से सुखद का मामले में लेकर अधिक धान का तो तौल कर ही रहे हैं। 41 किलो 40 किलो की जगह 41 किलो 42 किलो तक धान की तौलाई कर रहे हैं। उसके बावजूद सुखद के कारण तो छोटे छोटे कर्मचारी 15,000 की तनख्वाह पाने वाले लोग, अगर आप लेट से धान को उठाव करोगे तो कहां से उसकी पूर्ति करेगा। वो अलग भयभीत है, कर्मचारी अलग नाराज है, किसान अलग नाराज है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की जो धान खरीदी की व्यवस्था है, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा रद्दी ढंग से धान खरीदी इस बार हो रही है। हो सकता है कि अंतिम समय तक 1,60,000 मीट्रिक टन धान खरीद भी ले। मगर सवाल यह है मृगन जी, आपको मैंने 12 बजे खाना खाने के लिए बुलाया और शाम को 7 बजे खाना खिलाया, तो मेरा पैसा भी लगा और आपको मजा भी नहीं आया। तो किसानों को इस तरह से तरसा के जो धान खरीदी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसान इनको माफ नहीं करेंगे। अगर हमारे मित्र सुंदरानी जी मुगालते में है, किसान बहुत खुश है, तो भी बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। किसानों की ये खुशी वो आने वाले समय में पता चलेगा वो कितने खुश हैं। सुंदरानी जी, बहुत बड़ी बात कही सुरेंद्र शर्मा जी ने कि जो सुखद है, देर से उठाव होगा तो सुखद आएगा। सुखद के कारण छोटे कर्मचारियों पर गाज गिर रही है। उसको सुखद, ज़्यादा सुखद होने से पहले जो तय लिमिट है, क्या वहाँ से उठाव की व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्या कर्मचारियों पर जो दबाव बनाया जा रहा है, जो पैसे कटने की बात आ रही है, जिससे कर्मचारी नाराज भी हैं, दिलीप ने भी बताया कि इससे पहले हड़ताल किए थे, क्या ये सब व्यवस्थाएं सरकार को नहीं करनी चाहिए? देखिए मेघन जी, निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं या सुरेंद्र शर्मा जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। ये जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, हम उसमें सुधार करते जा रहे हैं। हमको किसी के ऊपर कार्रवाई करने का बहुत शौक नहीं है, लेकिन जहां आवश्यक होगा, जहां पे भ्रष्टाचार रोकने की बात होगी, जहां पे बाहर के धान को रोकने की बात होगी, किसानों को सही समय पे भुगतान की बात होगी, किसानों का पूरा धान सही समय पे खरीद लिया जाए, इसकी चिंताएं, सारी चिंताएं हम लोग कर रहे हैं। जो भी परेशानियां आ रही है, उस परेशानियों को दूर करना भी हमारा कर्तव्य, दायित्व है। उस दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब 15 दिन बाद धान खरीदी समाप्त होगी, चाहे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जैसे जो बहुत ही अच्छे नेता हैं, ये स्वयं सरकार की आखिरी में तारीफ करने के लिए मजबूर होंगे। नहीं हो तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई तय समय पर आप लोग खरीद सकते हो, लेकिन अभी जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर दिलीप मैं आपके पास आऊँगा। धमतरी हो या सरगुजा हो या कवर्धा हो, बहुत सी जगहों पे कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है वही पर्याप्त है या और बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है? क्योंकि सब जगह अलग अलग ज़िलों में जहां धान बहुत ज़्यादा होते हैं वहां दिक्कतें आ रही है और कांग्रेस पार्टी तो चूहा खोज रही है। दिलीप जी। बिल्कुल, देखिए विरेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि चूहा पर राजनीति हो रही है। और पिछले दिनों अमरजीत भगत ने कहा था कि ऐसा चूहा, बिल्ली ऐसा पालना चाहिए उनको ताकि ये चूहा बिल्ली को ना खा जाए, इस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया था। तो ये तो राजनीति की बात हुई। कुल मिलाकर जो किसानों की बात है उसको लेकर दोनों ही पार्टियों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सरकार का पैसा एक तरफ बर्बाद हो रहा है, सरकार की जनता का टैक्स का पैसा एक तरफ बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो एक्शन अगर प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं पैसा का लीकेज हो रहा है। और जो किसानों के हक में जाना चाहिए था, जो जाना चाहिए, वो बिचौलियों के पास चले जा रहा है। ऐसे कई बिचौलिए हैं, मेरे को लगता है हर जिले में सैकड़ों की संख्या में बिचौलिए हैं जिनको ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। कई सालों से जो इस बिजनेस में लगे हुए हैं। मैं जो अंबिकापुर में हूँ, झारखंड, आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का धान यहाँ पर आता है, इसको काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश भी की गई है, अलग अलग बैरियर भी लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर धान यहाँ पहुँच जा रहा है, छत्तीसगढ़ पहुँच जा रहा है और वहाँ से 15 रुपये किलो का धान यहाँ पर सीधे 3100 रुपये क्विंटल में बिक रहा है, तो सोच सकते हैं कि इस पर कहीं ना कहीं एक सिस्टम मैनेज हो जाता है, क्योंकि बड़ा मुनाफा होता है। और यही वजह है कि सिर्फ जो कार्रवाई होती है बड़े स्तर पर नहीं हो पाती, जो बड़े अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाता, और जो छोटे नायब तहसीलदार हैं, जो खरीदी प्रभारी हैं या फिर जो पटवारी हैं, उनको नाप दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम कि आने वाले दिनों में जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, न कि छोटे कर्मचारियों के खिलाफ हो। क्योंकि अगर बड़े अधिकारी एक्शन के मोड में आएंगे, खुद नाइट में विजन करने जाएंगे, पकड़ने जाएंगे, तो ये तमाम स्थितियां नहीं बनेगी और जो किसान है, किसानों को राहत मिलेगी। सबसे अधिक जो परेशानी है किसानों का। ठीक।
सुंदरानी जी, एक फाइनल कमेंट लूंगा। पड़ोसी राज्यों से धान आ रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में भी आपकी सरकार है, वहाँ भी रेट बढ़वा दीजिए, धान आना बंद हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक उड़ीसा का सवाल है, वहाँ भी 3100 रुपये में हम धान खरीद रहे हैं। वो तो आपके लोगों ने वादा किया था, उसके बाद सरकार बनी है वहाँ। जी, निश्चित रूप से हम पे किसानों ने भरोसा किया और हम भरोसे पे खरे भी उतर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वैसे ही पोजीशन है, वैसे ही उड़ीसा में है। एक आध दो राज्य हैं अगल बगल में। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य और बड़ा बॉर्डर है, वहाँ नहीं है लेकिन। जी, वहाँ नहीं है, और निश्चित रूप से बाहर का धान आ रहा है, फिर वो मध्य प्रदेश से आए या झारखंड से आए। हम इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, हम लीकेज को समाप्त कर रहे हैं। जो लीकेज कांग्रेस की सरकार में 5 साल में फैला था, उस लीकेज को बंद करते करते हमको 2 साल लग गए। बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने जो आई, वो कांग्रेस की दी हुई चुनौतियां थी। हम उन चुनौतियों से मुकाबला करते हुए किसानों के घर में पैसा पहुँचे, एक मुश्त पहुँचे। कांग्रेस 4 किस्तों में पैसा देती थी, ठीक है, हम एक मुश्त पैसा दे रहे हैं। पैसा तो दे रहे हैं, लीकेज जो है वो रोकिए, क्योंकि इससे पहले भी 15 साल आपकी सरकार थी, हम रेट भले कम था। सुरेंद्र शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस की? फाइनल कमेंट। कांग्रेस किसानों के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे नहीं करेगी, किसानों को परेशान करेगी, किसानों को प्रताड़ित करेगी, किसान उनके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चूहे जब धान खाएंगे, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब धान चढ़ाएगी, हम उसका विरोध करेंगे, उसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हर असफलता को उजागर करेंगे और किसानों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर धान छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस हर जगह खड़े रहने की बात कर रही है। वहीं भाजपा जो वादा करके सरकार में आई है, उसे पूरा करने का दम भी भर रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी ने दावा किया है कि जो लिमिट तय की गई है, जितना लक्ष्य रखा गया, उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि बीच बीच में चूहे आते रह रहे हैं। अब देखना होगा अगले 15 दिन में चूहों का क्या हाल होता है, क्या चूहे पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, कार्रवाई होती है, इन सब, या करोड़ों का धान और खा लेंगे, इन सब पर हमारी नज़र रहेगी। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।